आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। इत्मीनान बख्श बारिश का इंतजार कर रहे औरंगाबाद के लिए कुलाबा वेधशाला IMD ने जारी किया बारिश का 3 घंटों का रेड अलर्ट। शहरियान से मोहतात रहने की गई अपील। कबाड़ीपुरा में रास्ते का काम बना शहरियान की अजियतों का सबब। मुतबादिल रास्ता न होने से गाड़ी मालिकान गाड़ियों के साथ उछलकूद करके गिरते पड़ते गुजरने पर मजबूर। साकिनान में गुस्सा, मुतबादिल रास्ता देने का मुतालबा। ताल्लुका पैठन के 74 जलगांव के खेतों में नजर आया तेंदुआ। साकिनान खौफजदा, महकमा जंगलात से किया तेंदुए के बंदोबस्त का मुतालबा। और शहर के उल्कानगरी इलाके में बंगले की हिफाजत पर मामूर गार्ड ही ने मुसल्ला डकैतों को साथ लेकर अंजाम दी डकैती। हामिला खातून को डरा धमका कर हीरे व सोने के जेवरात लेकर डकैत हुए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। मौसमियात के मरकज IMD खुलाबा ने औरंगाबाद के लिए 3 घंटों का बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस सिलसिले में शहरियान से मोहतात रहने की अपील भी की है। नाजरीन, यूँ तो हमारा शहर और ज़िला अभी भी इत्मीनान बख्श बारिश का इंतजार ही कर रहा है। दीगर इलाकों में हालांकि बारिश हो रही है, औरंगाबाद में भी बारिश हो रही है, ताहम इसमें बिल्कुल जोर नहीं देखा जा रहा है। बहरे कैफ आज बारिश की आमद की क़यास आ रही हुई भी तो निहायत तूफ़ानी बारिश के आसार खुलाबा के IMD मरकज़ ने जताई और आगाह किया कि शहरियान हिफाजत इंतज़ाम और एहतियात के साथ रहे, बग़र्ज़ ज़रूरत ही बाहर निकले, वरना घरों पर ही रहने को तरजीह दे, अपने बच्चों को घरों ही में रखे। साथ ही मुताल्लिक़ा हिफाजती महकमों को भी अलर्ट कर दिया गया है और हालात पर नजर रखते हुए वक्फे से आला दफ्तर को इत्तला करने का हुक्म दिया गया है। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। टीवी सेंटर इलाके में 27 एकड़ अराजी पर इंटीग्रेटेड सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों और पालतू जानवरों के लिए पार्क के साथ साथ शहरियान को फराहम करवाई जाएगी मुख्तलिफ सहूलियात। इस तरह का ऐलान म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर ने किया है। आपण हे ज्या ठिकाणी परिसर आहे टीव्ही सेंटर पासून रोज गार्डन पर्यंत जवळपास 27 एकर आपण इंटिग्रेटेड सिटी सेंट्रल पार्क असे लहान मुलांपासून मोठे वयोवृद्ध आणि त्या ठिकाणी पोलीस भरती, महिला आणि विशिष्ट सर्व म्हणजे प्राण्यांसाठी सुद्धा पेट्सचा सुद्धा आपण नियोजन करतोय। आणि ज्या एका काळी अजूनही मला माहिती आहे की काय रात्री या ठिकाणी नशेचा अड्डा चालतो आणि या उद्ध्वस्त करण्याकरिता आपण याला संपूर्ण विकास आम्ही करतोय। आणि टीव्ही सेंटरच्या भागामध्ये आपण स्टेडियम त्या ठिकाणी क्रिकेट वगैरे इतर सुविधा आपण त्या ठिकाणी देतो आणि त्यानंतर इथं आपण ॲडव्हेंचर पार्क केलं आणि या बाजूला पेट पार्क आपण करतो आणि त्यानंतर ॲथलेटिक्सच्या जे ट्रॅक आहे जो पोलीस भरतीसाठी व्यवस्थित होणार आहे, त्या असे एकंदरीत एक सिटी सेंट्रल पार्क या परिसरामध्ये आपण करतो। कबाड़ीपुरा इलाके में रास्ते के तामीराती काम जारी है, मगर व्हीकल सवारों को कोई मुतबादिल रास्ता ना होने के सबब वो जान का जोखिम लेकर इसी रास्ते से गुजरने पर मजबूर है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो कबाड़ीपुरे से लोटा कारंजा जाने वाले रास्ते की है, जहां सीमेंट रोड का तामीरी काम जारी है, मगर राहगीरों और व्हीकल सवारों को कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। गो के कबाड़ीपुरे के अंदरूनी रास्तों से एक सड़क शाह सिराज रोड को जाकर मिलती है, मगर यहाँ भी रास्ते का तामीरी काम गुज़िश्ता दिनों शुरू किया गया था और नामालूम वजूहात के सबब वो भी अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिसके सबब लोग ये मुतबादिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वजह है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कबाड़ीपुरे के ही रास्ते से अपनी गाड़ियाँ उछाल कर ले जाने पर मजबूर है। जानवर पालकर उन्हें सड़कों पर और गलियों में आवारा घूमने छोड़ देना अब जानवर मालिकान को महंगा पड़ेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन जानवरों को कोनवाड़ा दिखाएगी और कोनवाड़े की फीस भी बढ़ा दी गई है। नाजरीन, जानवर तो आखिर जानवर ही हैं, ताहम इन जानवरों के पालने और अक्ल सलीम रखने वाले हज़रत इंसान मवेशी मालकान बड़ी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और उन जानवरों को बेमहार व बेलगाम सड़कों, गलियों और चौक चौराहों व बाज़ारों में छोड़ देते हैं। ये जानवर रास्तों पर बेतहाशा दौड़ते हैं, ट्रैफिक से भरी सड़क पर बड़ी शान बेनियाजी से बीचों बीच बैठ जाते हैं। बाज़ारों में अवाम की धक्कम बेल के दरमियान ये आवारा जानवर
व्यापारियों के अमवाल तिजारत को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इस सारी खराबी का इनके मालिकान पर कोई असर नहीं पड़ता। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले अब इन जानवरों के खिलाफ कमर बस्ता हो गए हैं और इन्हें पकड़कर कोंडवाड़ा भिजवा दिया जाएगा, और जब एक ही जानवर दोबारा पकड़ा जाए तो उसे गौशाला भेज दिया जाएगा। साथ ही कोंडवाड़े की फीस व जुर्माना भी बढ़ा दिए गए हैं। भैंस व ऊँट के लिए पहले दिन 2000 और इसके बाद यौमिया 1000 रुपये, गाय बैल के लिए पहले दिन 1000 और फिर यौमिया 500 रुपये, बछड़ा घोड़ा के लिए पहले दिन 800 और फिर यौमिया 400 रुपये, इसी तरह बकरा बकरी कुत्ते के पकड़े जाने के बाद पहले दिन की 400 रुपये और बाद में रोज़ाना 200 रुपये कोंडवाड़ा का जुर्माना वसूल किया जाएगी। इसी तरह की इत्तला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वेटरनरी ऑफिसर ने दी है। तालुका पैठन के मजाफात 74 जलगांव के खेतों में तेंदुए की मौजूदगी से साकिनान खौफजदा हो गए हैं। उन्होंने महकमा जंगलात से इस तेंदुए के फौरी बंदोबस्त का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे नौजवान नौनाथ एरंडे ने अरविंद एरंडे के खेत में जब इस तेंदुए को देखा तो उसने महफूज फासले और मकाम से इस तेंदुए का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया ताकि गांव वालों को इत्तला दी जा सके। वीडियो में ये तेंदुआ मौसम्बी के खेत से गन्ने की फसल में दाखिल होता और उछलता कूदता दिखाई दे रहा है। तेंदुए की मौजूदगी से खेत पर जाने वाले मजदूरों, किसानों और गांव वालों में खौफ का माहौल है और उन्होंने फौरी इस तेंदुए के बंदोबस्त का मुतालबा महकमा जंगलात से किया है। पैठण तालुक्यातील 74 जळगाव या शेत शिवारात आपण आहोत आणि सकाळी व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ क्लिपमुळे परिसरात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे। त्याचं कारण असं आहे की याच मोसंबीच्या शेतामध्ये सकाळी स्थानिक युवकांनी मॉर्निंगच्या दरम्यान अंदाजे आपल्या सकाळी 7 ते पावणे 7च्या दरम्यान त्यांनी या ठिकाणी बिबट्या पाहिला आणि एकच दहशतीचं वातावरण शेतकरी व सर्वसामान्य लोकांमध्ये निर्माण झालं आणि या ठिकाणी काही गावकरी आहेत। काय नाव आपलं? राखी का त्योहार करीब है और शहर के बाजार खूबसूरत राखियों से सजे हुए हैं और ख़वातीन व बहनों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। अयार है कि कल बरोज़े पीर यह त्यौहार मनाया जाएगा। राखी के त्यौहार की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में नित नए तर्ज की खूबसूरत और नज़रों को भा जाने वाली राखियों समेत रिवायती तर्ज की गोंडा राखियाँ भी आ गई हैं। राखियों की ख़रीदारी के लिए दुकानों पर ख़वातीन और दोशीदाओं का इज़्दिहाम है और हर खातून राखी ख़रीदार अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए बेहतर से बेहतर राखी का इंतखाब करती नज़र आ रही है, जबकि नन्हे बच्चे बच्चियों के लिए भी लाइटिंग वाली राखियाँ भी हैं जिनमें छोटा भीम, डोरेमोन, मोटू पतलू, श्री गणेशा व श्री कृष्णा की राखियाँ बाज़ारों में देखी जा रही हैं और ख़वातीन व बच्चे राखियों की ख़रीदारी में मगन हैं। वज़ीर आला तक पहुँच नामुमकिन होने के सबब लाडली बहनों ने सेंट्रल हल्के के एमएलए प्रदीप जायसवाल को राखियां बांधकर रक्षाबंधन मनाया। अयार है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने रियासत में ख़वातीन के लिए लाडली बहन योजना शुरू की, जिस पर ख़वातीन में खुशी देखी जा रही है। लाडली बहन योजना पर मसरूर वो ख़वातीन जो राष्ट्र वज़ीर आला तक नहीं पहुंच सकती, उन्होंने एमएलए प्रदीप जायसवाल को राखियां बांधकर हुकूमत और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर प्रदीप जायसवाल ने इन लाडली बहनों को साड़ियां भेंट की और कहा कि यह हुकूमत ख़वातीन के इस्तेहकाम के लिए हमेशा काम करती रहेगी। इस मौके पर शिवसेना शिंदेगढ़ के शहर प्रमुख विश्वनाथ राजपूत, उप शहर प्रमुख अमूल खड़से, रमेश करात और महिला आघाड़ी की शहर प्रमुख राउत ताई व दीगर मौजूद थे। महंत रामगिरी महाराज के मुतनाज़िया और अहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के बावजूद वज़ीर आला ने इस रामगिरी महाराज की पुष्पनाही की, जिसके सबब जालना के रुकन असेंबली कैलाश गोरंट्याल ने वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया। देखो, कोई भी धर्म दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए। हाँ, हर धर्म ने अपना अपना धर्म पालन करना चाहिए। किसी को बुरा भला करके मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ ऐसा जो बताती है, बहुत गलत बात है। और ये सब इलेक्शन जो आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में आप देखिए महाविकास आघाड़ी को जिस तरह से मतदान मिला है, आने वाले दिनों में ये मतदान विधानसभा में भी बरकरार रहने वाली। इसलिए हिंदू मुस्लिम में फूट डालो, झगड़े कराओ, दंगल कराओ, जिसकी वजह से कैसा हो जाएगा, एक समाज एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन ये पुरागामी महाराष्ट्र है, यहाँ सभी जनता समझदार है और सभी को मालूम कि इलेक्शन के पहले ऐसे वातावरण किया जाता है
और विशेष करके मुख्यमंत्री ने जो उस महाराज को मदद किया या उनके पीठ के पीछे खड़ा है, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे उसको राजधर्म कहा जाता है और उन्होंने राजधर्म का अपमान किया है। मेरी नज़र से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देना चाहिए। नारेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल के तलबा रोबोटिक्स मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी के लिए चुने गए, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उनकी टीम का इस्तकबाल किया है। वाज़ेह हो कि बैनुल-अक़वामी सतह के रोबोटिक मुकाबले 6 और 7 दिसंबर को मुल्क एस्टोनिया में मुनक़िद होंगे। उन मुकाबलों में अपने मुल्क के नुमाइंदगी के लिए चुने गए नारेगांव स्कूल के तलबा और उनकी तरबियतकार असातिज़ा का जी श्रीकांत ने यौम आज़ादी के मौके पर इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी। आया रहे कि रोज़ अव्वल ही से एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल स्कूलों को स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल की तजवीज़ पर अमलावरी में ज़ाती दिलचस्पी लेते आए हैं और इसके बेहतर नताइज भी सामने आने लगे हैं। तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाने, तालीम और खेल कूद में भी उनकी हौसला अफजाई व तरगीब का अहतमाम हो रहा है। उसी के नतीजे में म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में भी अपना मकाम बनवा रहे हैं। म्यूनसिपल स्कूल के तलबा का बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए इंतखाब अपने आप में ही एक इम्तियाज़ है, जिस पर शहरियान व असातिज़ा और सरपरस्तों ने खुशी का इजहार किया है। तालुका पैठन के केकत जलगांव में सुमियत ग़िज़ा से मुतासिर ज़िला परिषद स्कूल के 246 तलबा में से इलाज के बाद 232 तलबा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ताहम 14 तलबा की हालत संगीन होने के सबब इनके इलाज जारी है। सुमियत ग़िज़ा के शिकार 246 में से 14 तलबा में से 7 की हालत ज़्यादा नाजुक हो जाने के सबब इन्हें घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया और 7 तलबा का पाचोड़ के दही अस्पताल में इलाज जारी है। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मुश्तअल गांव वालों व सरपस्तान तलबा ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को इंतबा दिया है कि वाक़े के ज़िम्मेदार लापरवाह सदर मुदर्रिस के ख़िलाफ़ फ़ौरी मुअत्तली की कार्रवाई की जाए और जब तक मुअत्तली की कार्रवाई नहीं होती तब तक वो स्कूल को ताला ठोक देंगे। तालुका पैठन के गांव वड़वाली में लड़कियों के रियासती सतह के कबड्डी मुकाबलों का आगाज़ किया गया। इन मुकाबलों में रियासत भर की कबड्डी की लड़कियों की टीमें गांव पहुंच चुकी है। लड़कियों के कबड्डी के इन शानदार मुकाबलों का इनेकाद वड़वाली गांव के वड़वनेश्वर क्रीड़ा मंडल और सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल की जानिब से किया गया है, जबकि मुकाबले के लिए 1 लाख रुपये से ज़ायद तक का इनामात दिए जाएंगे। मुकाबलों का इफ्तिताह इतवार के रोज़ समाजी कारकुन कुसुमबाई परसाराम खोपड़े के हाथों किया गया। इस मौके पर स्कूल की सदर मौलमा अपर्णा गोड़े, साबिक सदर बल्दिया राखी परदेसी, सदर मुदर्रिस जल कन्या काड़े, स्कूल समिति की सदर रुखसाना शेख की खुसूसी मौजूदगी थी। कबड्डी टूर्नामेंट में रियासत के 132 टीमों ने इंदराज करवाया, जिसमें मुंबई, पनवेल, नासिक, जालना, परभनी, श्रीरामपुर, औरंगाबाद, अकोला, निफाड़, नेवासा, फुलंबरी, पैठन व दीगर मुकामात की टीमें शामिल है। बाहर से आई टीमों की रिहाइश को खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। इस तरह की मालूमात शिवसेना उद्धव ग्रुप के नायब तालुका प्रमुख परसराम खोपड़े ने दी है, जबकि इस मौके पर गाँव वालों का भी भरपूर ताउन मिल रहा है। शहर के उल्कानगरी में हिफाजती गार्ड ने ही मुसल्ला गुंडों के साथ मिलकर घर में घुसकर एक हामिला खातून को खौफजदा करके लूट लिया। इस वाक़े से इलाके में खलबली मच गई। जवाहर नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उल्कानगरी के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में सीए शौहर व सीए बीवी आनंद इन्वेस्टमेंट नामी इदारे के डायरेक्टर ऋषिकेश कुंकलोड़ और उनकी बीवी महिमा वालिदैन और बेटे के साथ रहते हैं। 10 माह कबल एक घरेलू खादिमा पूजा शिंदे उनके घर पर काम के लिए रखी गई और उसका शौहर उसी बंगले पर हिफाजती गार्ड के बतौर काम करता है। लूट की ये वारदात उस वक्त पेश आई जब ऋषिकेश अपने वालिदैन के साथ गांव गए थे और महिमा घर पर अकेली थी। इसका फ़ायदा उठाकर हिफाजती गार्ड सुनील ने महिमा के बंगले पर डाका डाला। उसने अपने साथ 2 मुस्लह लुटेरों को भी मिला लिया था। वारदात का इल्म होते ही जवाहर नगर थाना के इंस्पेक्टर सूरज बनगर, पीएसआई मारुति खलारे ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। लुटेरे हामिला महिमा के घर से जेवरात, हीरे, महंगे मोबाइल व दीगर सामान लूट कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लुटेरों की तलाश जारी है। हिंगोली के ताल्लुका सेनगांव के मजाफात में कृषि के बोगस बीज दिए जाने और खर्च के बोझ से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। ये वारदात सेनगांव के मजाफात वागजाड़ी में 18 अगस्त की रात पेश आई। खुदकुशी महलूक किसान का नाम विट्ठल दत्ता कामले बतलाया गया है। इस किसान के इस मरतबा की बुआई के लिए पारस कंपनी के कपास के बीज खरीदे और इसकी तुखम रेजी की थी। ताहम 2 माह का अरसा बीत गया,
तब भी मिलावट से पाक कहकर दिए गए इस पारस नर जात के पौधों पर कब फूल आएंगे और कब इनकी प्लांट जी क्रॉसिंग होगी, इसका दूर दूर तक पता न था। मज़कूरा किसान पहले ही खर्च तक के लिए परेशान था और इसके सर पर खर्च का बोझ भी था। उसी दौरान उसे अपनी मां के इलाज पर भी भारी रकम खर्च करनी पड़ी थी और कपास की फसल के भरोसे पर वो जी रहा था। ताहम इस फसल में जब उसे धोखा नजर आया तो वो दिल शिकस्ता हो गया और इसने शनिचर की रात अपने खेत में एक दरख्त पर फंदा लगाकर फांसी लेकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने मज़कूरा मामले में धोखेबाज पारस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि किसान की मौत का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। इत्मीनान बख्श बारिश का इंतजार कर रहे औरंगाबाद के लिए कुलाबा वेधशाला IMD ने जारी किया बारिश का 3 घंटों का रेड अलर्ट। शहरियान से मोहतात रहने की गई अपील। कवाटीपुरा में रास्ते का काम बना शहरियान की अजियतों का सबब। मुतबादिल रास्ता न होने से गाड़ी मालिकान गाड़ियों के साथ उछलकूद करके गिरते पड़ते गुजरने पर मजबूर। साकिनान में गुस्सा, मुतबादिल रास्ता देने का मुतालबा। ताल्लुका पैठन के 74 जलगांव के खेतों में नजर आया तेंदुआ। साकिनान खौफजदा, महकमा जंगलात से किया तेंदुए के बंदोबस्त का मुतालबा। और शहर के उल्कानगरी इलाके में बंगले की हिफाजत पर मामूर गार्ड ही ने मुसल्ला डकैतों को साथ लेकर अंजाम दी डकैती। हामिला खातून को डरा धमका कर हीरे व सोने के जेवरात लेकर डकैत हुए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।